नमस्कार। आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक अमर कहानी, उसने कहा था उसके नायक लहना सिंह की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल। ये कहानी का वो हिस्सा है जिसे डॉक्टर सुशील कुमार फुल जी ने हीरे का हार या घर वापसी के नाम से लिखा है। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी के जरिए लहना सिंह की घर वापसी के उस बहुत ही भावुक और कहें तो जटिल पल को महसूस करने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू होती है सुबह के वक्त से। लहना सिंह की पत्नी है गुलाबदेई। हाँ। वो घर लीप पोत रही है, देहरी सजा रही है। मतलब पूरी तैयारी है पति के लौटने की। बिल्कुल, 3 साल हो गए, लंबा इंतजार रहा है ये। गरीबी देखी, बीमारी झेली, और सिर्फ वही नहीं, लहना सिंह की माँ यानी उसकी सास, वो भी दरवाजे पर ही नजरें गाढ़ाए बैठी है। और एक छोटा बच्चा भी है ना, हीरा। हाँ, 7 साल का बेटा हीरा। वो तो पूरे गांव में हल्ला मचा रहा है कि चाचा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक डर भी तो है, एक आशंका, बहुत गहरी आशंका है, क्योंकि करीब 10 महीने पहले ही खबर आ चुकी थी कि चीन के युद्ध में लहना सिंह घायल हुआ था। हाँ। और हांगकांग में उसकी एक टांग काटनी पड़ी। ओह, तो ये पता था घर में? हाँ पता था। तो सोचिए माँ और पत्नी के दिल में क्या चल रहा होगा। मिलने की खुशी भी है, लेकिन वो सच्चाई, कटी हुई टांग की सच्चाई, उसका सामना कैसे करेंगे। माँ ने तो पीपल वाले नाग देवता से मन्नत भी मांगी हुई है, और उन्हें कोई सफेद नाग दिखा भी था, तो एक धुंधली सी उम्मीद बंधी हुई है। और गुलाबदेई, उसके मन में क्या चल रहा है? उसके तो सपनों में भी यही सब आता है। कभी लगता है पति ठीक ठाक आ गए, तो कभी सपने में वो कटी टांग दिख जाती है। एक कश्मकश है। और फिर वो पल आता है, वो आवाज सुनाई देती है खेतों के पास से, लकड़ी के टांग की खटखट, धमाधम। हाँ, और वो आवाज पास आती जाती है। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी जैसे टूटती हुई महसूस होती है। गुलाबदेई तो जैसे वहीं जम जाती है। उसके मन में तो वो 2 टांगों वाले लहना सिंह की मूरत बसी हुई है ना। बिल्कुल, वो छवि जो शायद अब कभी हकीकत नहीं होगी। और इसी उथल पुथल के बीच लहना सिंह आंगन में आकर खड़ा हो जाता है। और उसकी आवाज आती है, अम्मा, क्या अंबाले वाली चिट्ठी नहीं पहुंची? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब जैसे थम सा जाता है। माँ फौरन दिया जलाती है। गुलाबदेई सिर पर कलश रखे है, घूंघट में। लहना सिंह पहले देहरी पर माथा टेकता है, फिर माँ के पैर छूता है। और माँ उसे सीने से लगा लेती है। बस आंसू हैं कि रुक नहीं रहे, उनसे ही जैसे बेटे का चेहरा धो रही हो। वो चेहरा जिस पर घाव के निशान हैं, गले में वो वीरता के तमगे हैं, और एक टांग की जगह कपड़े के तस्मों से बंधा हुआ वो डंडा। माँ कुछ कह पाती है? नहीं, गला रुंधा हुआ है। वो कुछ बोल नहीं पाती, बस चुपचाप बाहर चली जाती हैं। शायद वो देख नहीं पा रहे, वो गर्व और वो दुख एक साथ। और गुलाबदेई? वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। वो सीधा पति की छाती पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ती है, जैसे 3 साल का सारा दर्द, सारी शिकायतें, सारा इंतजार सब आंसुओं में बह रहा हो। लहना सिंह भी तो लड़खड़ा जाता है शायद। हाँ, वो लड़खड़ाता है। गुलाबदेई शायद यकीन करने के लिए या झिझकते हुए उसे चिकोटी काटती है। और लहना सिंह कुछ कहता है, वही फौजी अंदाज में। हाँ, वो कोशिश करता है, कहता है, हारे को हरिनाम गुलाबो, मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते। शायद खुद को और उसे, दोनों को दिलासा देने की कोशिश। ये जीवटता है या दर्द छुपाने का तरीका? खैर, शायद दोनों ही। उधर माँ रसोई में चली जाती हैं। मन में गर्व तो है कि बेटे ने माँ के दूध की लाज रखी, फौजी है, बहादुर है, पर कानों में वो बैसाखी की खटखट, वो आवाज पीछा नहीं छोड़ रही। वो अब भी शायद किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हैं। और तभी बेटा हीरा आ जाता है। हाँ, वो दौड़ कर आता है। चाचा! लहना सिंह उसे गोद में उठा लेता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके सवाल भी मासूम होते होंगे। बिल्कुल। पूछता है, चीन कहाँ है चाचा? क्या लड़ाई में मेरी टांग भी कटेगी? लहना सिंह उसे भी फौज में जाने को कहता है। और फिर वो कुछ बजाने लगता है। हाँ, हीरा अपनी जेब से आम की गुठली से बनी एक पीपनी निकालता है और बजाने लगता है, जैसे बच्चों की दुनिया बड़ों के इस दर्द से कितनी अलग, कितनी बेफिक्र है। इसी बीच लहना सिंह के मन में कुछ पुरानी यादें भी आती हैं ना, अस्पताल की। हाँ बिल्कुल, फ्लैशबैक जैसा। उसे नर्स नैन्सी से हुई बातें याद आती हैं, और वो 8 साल की सूबेदारनी का जिक्र, जिसकी जान बचाने का वचन उसने कहा था, मैं निभाया था। वो नैन्सी से कहता कि वही मेरी प्रेरणा थी। हाँ, तो वो कर्तव्य बोध अब भी है उसके साथ। हाँ वो है, लेकिन वर्तमान तो बिल्कुल अलग है ना।
उसने नैन्सी को अपनी माँ, पत्नी, बेटे सबके बारे में बताया था। घर की चिंता थी उसे, अपने पहाड़ी देवता पर भरोसा था। यही सब चल रहा था मन में। थोड़ी देर बाद माहौल शायद बदलता है। माँ कुछ सवाल करती हैं। हाँ, अब माँ का जो दबा हुआ दर्द था वो सवालों में निकलता है। वो कहती हैं, फिरकू तो ठीक ठाक लौट आया था, तू इतने साल कहाँ रहा? तुझे घर की याद नहीं आई? लहना सिंह क्या जवाब देता है? वो फिर वही राजपूत धर्म की माँ के दूध की लाज रखने की दुहाई देता है। पर माँ का दर्द तो शायद कुछ और है। बिल्कुल। वो कहती हैं, गर्व है मुझे तेरे इन तमगों पर गुलाबदेही का क्या हाल हुआ इन सालों में? तुझे पता है फौजी की औरत पर दुनिया कैसे उंगलियां उठाती है? क्या ये तमगे तेरी टांग वापस ला देंगे? सरकार पर भी गुस्सा निकालती हैं। लहना सिंह क्या कहे, चुप रह जाता होगा। हाँ, वो चुप है। उसे शायद सूबेदारनी को दिया वचन याद है, पर गुलाबदेही के जो साल गए उसका हिसाब कौन देगा? बाद में गुलाबदेही और लहना सिंह अकेले होते हैं। वो उसकी लकड़ी की टांग सहला रही होती है। हाँ, और लहना सिंह पूछता है, तुम्हें मेरे अपंग होने का दुख है गुलाबो? वो क्या कहती है? पहले तो इनकार करती है, पर फिर उसका अपना दर्द फूट पड़ता है। वो कहती है, फौजी की बीवी रोए तो भी लोग हंसते हैं और हंसे तो भी ताने मारते हैं, जैसे हम लावारिस हों। और वो शक सूबेदारनी वाला? हाँ, वो शक भी जाहिर करती है। कहती है, वहां कोई मीम तुम्हें सुलाती होगी। सूबेदारनी का जिक्र छेड़ती है। लहना सिंह क्या कहता है इस पर? वो उसे यकीन दिलाता है, अरे मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही था। वो सूबेदारनी तो बस एक कल्पना थी। उसे मिलाने ले जाने का वादा भी करता है और फिर वही बात दोहराता है। मर्द और कर्द कभी खुन्ने नहीं होते गुलाबो। हाँ, शायद ही सिर्फ गुलाबदेही के लिए नहीं, खुद के लिए भी कहता है वो। और फिर दोनों ओबरी में, मतलब अंदर के कमरे में चले जाते हैं। जैसे बरसों की जो दूरी थी, जो शिकायतें थीं, वो धीरे धीरे मिट रही हैं। छोटी छोटी बातों से, एक दूसरे के साथ से मन का मैल धुल रहा है। विश्वास लौट रहा है। आंगन में जैसे फिर से धूप खिल उठी हो। बिल्कुल। और यहीं पर हीरे का हार का ये हिस्सा हमें लहना सिंह की वापसी के उस जटिल, उस मिले जुले एहसास से रूबरू कराता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर सुशील कुमार फुल द्वारा प्रस्तुत हीरे के हार की कहानी का ये हिस्सा यहाँ समाप्त होता है। आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि युद्ध की कीमत सिर्फ मैदान में नहीं, घर के आंगन में भी झुकाई जाती है। वीरता के पीछे का सच कितना कितना मानवीय होता है। सही कहा। नायकत के पीछे छिपे संघर्ष और समझौतों पर यह कहानी एक गहरी नजर डालती है। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।